शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे थे उनको 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कुछ नौजवान अब भी हैं जो जेल की सलाखों के पीछे हैं और कुछ नौजवान ऐसे हैं जो जद्दोजहद करके और कानूनी लड़ाई लड़के बाहर आ चुके हैं। ऐसे ही 2 नौजवानों की कहानी है जो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। मोहसिन नाम का एक शख्स जिसकी उम्र 37 साल है और मामूली से मेलों में झूला लगाता है। 4 महीने वो जेल में रहने के बाद वापस आया है और उसने अपनी आपबीती सुनाई है। मोहसिन का कहना है कि जिस दिन 20 दिसंबर को शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरों में जो सानेहा पेश आया था, उस दिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उसी दिन उसकी बेटी का इंतकाल हुआ था। मोहसिन ने अपनी बेटी की कब्रिस्तान की रसीद दिखाई है जो गवाही दे रही है कि उसी दिन उसकी बेटी का इंतकाल हुआ था। मोहसिन का इस मामले में कहना है कि उस दिन जिस दिन उसकी बेटी का इंतकाल हुआ था तो कैसे मुमकिन है कि वो एहतिजाजी मुजाहरों में शामिल हुआ था। जबकि मोहसिन की मां का कहना है कि एक दिन पुलिस का फ़ोन आया और पुलिस ने कहा कि मेले में फला जगह मोहसिन को मेला लगाना है, यानी मेले में झूला लगाना है। मोहसिन की मां ने पुलिस से कहा कि ठीक है, वो मोहसिन को तमाम तफसीलात बताकर भेज देंगी, लेकिन मोहसिन की मां का कहना है उसके बाद मोहसिन घर वापस नहीं लौटा। बहुत तलाश करने के बाद मालूम हुआ कि मोहसिन को जेल में बंद कर दिया गया है और एहतिजाजी जो मुजाहरे हो रहे थे इस मामले में उसको जेल में बंद किया गया है। वहीं दूसरी जानिब अदनान का भी मामला है। अदनान बेकसूर है। अदनान जिसकी उम्र 26 साल है, वो शीशे का मामूली ताजिर है और उसका कहना है कि किसी दूसरे शख्स की तस्वीर दिखाकर उसको कहा गया है कि वो एहतिजाजी मुजाहरे में शामिल था, जबकि वो तस्वीर उसकी नहीं थी। अदनान के इस मामले में एडवोकेट का कहना है कि उसके मवक्किल को फंसाया जा रहा है और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अदनान को फसाद के 6 महीने बाद गिरफ्तार किया गया था, यानी 13 जून 2020 को अदनान को गिरफ्तार किया गया था। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मामले में क्यों गिरफ्तारियां हो रही है, जबकि कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिया है कि किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं पेश आएगी। शहरियत तरमीमी बिल की मुखालफत को 1 बरस गुजर गया है, लेकिन आज भी मुस्लिम नौजवान खौफ के साए में जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। कुछ निहायत ही जद्दोजहद और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बाहर आ सके हैं, तो कुछ अभी भी जेल की सलाखों के पीछे दिन गुजारने को मजबूर हैं। 4 माह 5 दिन जेल में गुजारने के बाद बाहर आए मोहसिन ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल की मुखालफत के सिलसिले में होने वाला सानेहा गुज़िश्ता 20 दिसंबर को वक़ू पजीर हुआ था, जबकि कब्रिस्तान की रसीद गवाह है कि उसी दिन मेरी खुद की बेटी इस दुनियाए फानी को रुखसत कहकर गई थी। ऐसे हालात में कोई मुझे बताए कि मैं शहरियत तरमीमी बिल की मुखालफत के सिलसिले में होने वाले एहतिजाज में शिरकत करूंगा या अपनी बेटी की तदफीन में। खुदा गवाह है कि मैं तो उस दिन अपनी बेटी के गम में अपनी सुध-बुध ही खो बैठा था। किसी तरह के एहतिजाज के बारे में तो सोचने की भी सलाहियत नहीं थी मुझ में। पुलिस के जरिए मुझे बगैर किसी सबूत के न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि न जाने कितनी तरह के बेबुनियाद केस मेरे खिलाफ लगा दिए गए। मोहसिन जिसकी उम्र 37 बरस है की वालदा ने बताया कि उनका बेटा मेले तमाशों में झूला लगाकर मामूली रकम कमा पाता है। एक रोज उनके पास पुलिस का फोन आया कि फला जगह एक मेला लगाया जाना है जिसमें झूला लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, वो अपने बेटे मोहसिन को बाकी तफसीलात के लिए भेज देंगी। उन्होंने बेटे को भेज तो दिया, लेकिन फिर उसके बाद उनका बेटा वापस न आया। काफी तलाश करने के बाद मालूम हुआ कि उसको झूले के बहाने से बुलाकर शहरियत तरमीमी बिल मुखालिफ मुजाहरे के मामले में जेल में पहुंचा दिया गया है। 13 जून 2020 को अदनान नाम के 26 साल नौजवान को पुलिस ने फसाद के 6 माह बाद गिरफ्तार कर लिया। अदनान का कहना है कि उनको न जाने किस शख्स की तस्वीर दिखाकर ये कहा गया है कि ये तस्वीर उनकी ही है और वो भी इस एहतिजाज में शामिल थे, जबकि वो शीशे का एक मामूली ताजिर है। कभी किसी तरह के एहतिजाज की बात तो दूर, वो किसी सियासी जलसे में भी कभी शमूलियत नहीं करते हैं। न जाने किसके कहने पर न सिर्फ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, बल्कि दर्जनों तरह की धाराओं में
ही मुलव्विस कर दिया। उनका कहना था कि ये सब पुलिस एक सोची समझी साजिश के तहत एक खास फिरके के नौजवानों को तंग करने के लिए कर रही है। उनके वकील अरविंद अग्रवाल ने कहा है कि पहले बात तो ये है कि मुजाहिदीन में से किसी शख्स की तस्वीर से उनके मुवक्किल की शक्ल नहीं मिलती है। इसके अलावा इस तरह की तस्वीर की बुनियाद पर इतने संगीन दफात में किसी को नहीं फंसाया जा सकता। ये सब पुलिस सिर्फ परेशान करने की गर्ज से कर रही है। अदनान का कहना है कि बिल्कुल बेकसूर होने के बावजूद भी अब उनकी सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में ही गुजर जानी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस जब पुलिस और अमन मार्च निकालने वालों के दरमियान तसादुम हुआ था तो ना सिर्फ 7 नौजवान पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए थे, कसीर तादाद में जख्मी भी हुए थे। पुलिस की जानिब से एहतिजाज की तस्वीरों में से कुछ चेहरों को एनलार्ज करके न सिर्फ उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है बल्कि उन नौजवानों के घरों पर दबिश भी दी जा रही है, जिससे माहौल काफी कशीदा हो गया है। नुमाइंदा इनकलाब से बात करते हुए सगीर खान एडवोकेट ने कहा कि कोर्ट के अहकाम आ चुके हैं, इस मामले में किसी भी नौजवान की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी पुलिस गैर जरूरी तौर पर माहौल को कशीदा बना रही है। जिन नौजवानों की फहरिस्त में नाम नजर आ रहे हैं वो लोग भी ना सिर्फ खौफजदा हैं बल्कि अपने घर, कारोबार और मजदूरी छोड़कर किसी नामालूम मुकाम पर जाकर रहने को मजबूर हैं। अब एक बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक पुलिस इस तरह मुस्लिम नौजवानों को हिरासा करती रहेगी। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए MMC न्यूज इंडिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।